हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6, 7, 8 के लिए जो कंप्यूटर की बुक इस बार रखी गई है, यानी 2025 में, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 तक के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। आइए कंप्यूटर चलाएं, ये चैप्टर का नाम है। तो आ जाते हैं पेज नंबर, देखते हैं कि किस पेज नंबर पर क्वेश्चन दिया है, उस पर आ जाते हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर है। आ जाते हैं पेज नंबर 44 पर, 45 पर। इसको क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन है? विंडोज़ है। स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में कहाँ होता है? तो नीचे की तरफ बाईं ओर। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं? तो राइट क्लिक करते हैं। सामान्य रूप से फोल्डर का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो ये हमारा टिक द करेक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। तो ये देखिए हमारा है ये देखिए क्या है? आइकॉन का है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा टास्क बार, ये आइकॉन का हो जाएगा रिसाइकल बिन, डेट और टाइप विंडोज, फाइल का हो जाएगा फोल्डर, CUI का हो जाएगा MS DOS। तो इस तरह से इसको हम मैच कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। ये हमारा ऑप्शन है, इसको यहाँ पे फिल करना है। देखिए पहला क्या कर रहा है? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा है विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तीसरा है विंडोज़ में कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल होता है। चौथा है कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति को यूजर कहते हैं। कंप्यूटर और यूजर के मध्य इंटरफेस एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो ये हमारा यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा दीजिए। तो देखते हैं किस पेज पर है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसलिए देखना पड़ेगा। 4th का हमें क्या ढूंढना है? पहला 4th का पहला क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये तो 4th का दूसरा है। 4th का पहला आ जाते हैं पेज नंबर 29 पर। तो ये देखिए यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल करके यहाँ से ले करके यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 4th का पहला। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए है ये फाइल और फोल्डर के बीच क्या अंतर है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है फाइल और फोल्डर के बीच मूल अंतर यह है, फाइलें डेटा संग्रहित करती हैं, फोल्डर्स फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फोल्डर स्वयं हार्ड ड्राइव पर लगभग कोई स्थान नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है 4th का 4th क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिसाइकल बिन क्या है? तो आ जाते हैं, इसी बुक में है ये। तो पेज नंबर 32 पर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आंसर 4th का 5th ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एक ही कारण संजू के कंप्यूटर का डेट और टाइम गलत दिखा रहा है, संजू इसे कैसे ठीक करेगा? तो आ जाते हैं, देखते हैं कि ये भी बुक में ही है। 5वें का पहला किस पेज पर है ये? तो 5वें का तीसरा है ये। 5वें का पहला देखते हैं। 5वें का दूसरा देखते हैं किस पेज पर है।
ये हमारा पेज नंबर 33 पर है। ये पेज नंबर 33 पर है। देखिए यहाँ पे उसका डेट और टाइम चेंज करना है तो कैसे क्या करेगा। स्टेप 1 हम लिखेंगे यहाँ से लेकर के ये, फिर स्टेप 2 में लिखेंगे यहाँ से लेकर के ये, स्टेप 3 इसको लिखेंगे, स्टेप 4 इसको लिखेंगे। मतलब 5वें का जो पहला है, सबसे पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। ये चित्र तो नहीं डालेंगे, बस खुलेगा तब। उसके बाद से स्टेप 2 में विंडो पर खुलेगा यहाँ तक। उसके बाद से स्टेप 3 स्टेप 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गीता का एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया है, वो उसे कैसे प्राप्त करेगी। तो देखते हैं कि 5वें का दूसरा इसी बुक में ही है। तो 5वें का दूसरा ये पेज नंबर 37 पर है। देखिए यहाँ पर है, उसका फाइल डिलीट हो गया है तो कैसे क्या होगा। स्टेप 1 डालेंगे, इसको लिखेंगे, स्टेप 2 डालेंगे, इसको लिखेंगे, स्टेप 3 डालेंगे, इसको लिखेंगे। उसके बाद से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 5वें का दूसरा। 5वें का तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि राजू को अपने नए बनाए फोल्डर का नाम बदलना है, क्या यह संभव है। तो 5वें का तीसरा देखिए पेज नंबर 36 पर है। ये यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा है। तो यहाँ पर फोल्डर का नाम बदलना, यहाँ हेडिंग डाल देंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। तो ये हमारा 5वें का तीसरा कंप्लीट हो जाता है। उसको देखिए 5वें का चौथा क्या कह रहा है कि एक्सेसरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसको हम जो है बुक में कॉपी में लिखे हैं। देखिए ये है एक्सेसरीज या सहायक उपकरण वे विंडोज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और इनमें कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, स्टिकी नोट्स, साउंड रिकॉर्डर जैसे उपयोगिता प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा ये 5वें का चौथा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए 5वें का पांचवा क्या कह रहा है कि डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटकों के बारे में बताइए। तो इसका आंसर भी हम कॉपी में देख लेते हैं। डेस्कटॉप के 3 मुख्य घटक हैं CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो देखिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सभी गणनाएं करता है। मॉनिटर एक डिस्प्ले स्क्रीन है जिस पर ग्राफिकल आउटपुट दिखाई देता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा टाइप करने और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा 5वें का 5वां भी कंप्लीट हो जाता है। और हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले के वीडियो में चैप्टर नंबर 2 तक हमने कवर कर लिया। इस वीडियो के अंतर्गत 3 का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि चैप्टर का नाम है आओ चित्रकारी करें। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। उसके बाद देखिए कह रहा कि GUI और CUI और GUI में क्या अंतर है। तो ये भी कॉपी बुक में ही दिया है। तो देखते हैं कि किस पेज पर है ये GUI और CUI में क्या अंतर है। तो देखिए पेज नंबर है 30 पर यानी 30 पर। तो यहाँ पे देखिए ये है CUI, यहाँ हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, फिर बीच में लिखेंगे, जबकि GUI यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिखेंगे। मतलब ये CUI में ये होता है, GUI में ये होता है। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। उसके बाद से आ जाते हैं, फिर से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि स्क्रीन सेवर क्या होता है। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है ये देख लेते हैं। कितने नंबर का था ये, 4th का 3rd। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है देखते हैं कि किस पेज पर है ये स्क्रीन सेवर। तो ये है पेज नंबर 35 पर। यहाँ पर देखिए ये 35 पर सबसे ऊपर। तो स्क्रीन सेवर हम हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको करेंगे। तो ये हमारा 4th का 3rd हो जाता है कंप्लीट।
उसके बाद से हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। तो फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है देखते हैं, ये भी बुक में ही है। तो देखते हैं कि किस पेज पर है ये फाइल और फोल्डर। ये कितने नंबर का, ये है 32 पर है। यहाँ पे देखिए 4th का 5th। तो एक मिनट फिर से देख लेते हैं कि किस नंबर का क्वेश्चन था वो। फाइल और फोल्डर चौथा। फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है, यानी कि ये चौथे का चौथा है। तो ये वाला नहीं है, चौथे का चौथा यहाँ पे है। पेज नंबर देखते हैं, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए खोजने में इसको प्रॉब्लम हो रही है कि किस पेज पर है ये फाइल और फोल्डर। तो देखिए है ये फाइल और फोल्डर के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, फाइल और फोल्डर के बीच मूल अंतर यह है, फाइलें डेटा संग्रहित करती हैं, फोल्डर्स फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फोल्डर्स स्वयं हार्ड ड्राइव पर लगभग कोई स्थान नहीं लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है 4th का 4th क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिसाइकल बिन क्या है। तो आ जाते हैं, इसी बुक में है ये। तो पेज नंबर 32 पर आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आंसर 4th का 5th ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एक ही कारण संजू के कंप्यूटर का डेट और टाइम गलत दिखा रहा है, संजू इसे कैसे ठीक करेगा। तो आ जाते हैं, देखते हैं कि ये भी बुक में ही है। 5वें का पहला किस पेज पर है ये। तो 5वें का तीसरा है ये। 5वें का पहला देखते हैं, 5वें का दूसरा देखते हैं किस पेज पर है। ये हमारा पेज नंबर 33 पर है। ये पेज नंबर 33 पर है। देखिए यहाँ पे उसका डेट और टाइम चेंज करना है। तो कैसे क्या करेगा, स्टेप 1 हम लिखेंगे यहाँ से लेकर के ये, फिर स्टेप 2 में लिखेंगे यहाँ से लेकर के ये, स्टेप 3 इसको लिखेंगे, स्टेप 4 इसको लिखेंगे। मतलब 5वें का जो पहला है, सबसे पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। ये चित्र तो नहीं डालेंगे, बस खुलेगा तब। उसके बाद से स्टेप 2 में विंडो पर खुलेगा यहाँ तक। उसके बाद से स्टेप 3 स्टेप 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीता का एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया है, वो उसे कैसे प्राप्त करेगी। तो देखते हैं कि 5वें का दूसरा इसी बुक में ही है। तो 5वें का दूसरा ये पेज नंबर 37 पर है। देखिए यहाँ पर है, उसका फाइल डिलीट हो गया है। तो कैसे क्या होगा, स्टेप 1 डालेंगे, इसको लिखेंगे, स्टेप 2 डालेंगे, इसको लिखेंगे, स्टेप 3 डालेंगे, इसको लिखेंगे। उसके बाद से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 5वें का दूसरा। 5वें का तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि राजू को अपने नए बनाए फोल्डर का नाम बदलना है, क्या यह संभव है। तो 5वें का तीसरा देखिए पेज नंबर 36 पर है ये, यहाँ पर देखिए। तो ये हमारा है, तो यहाँ पर फोल्डर का नाम बदलना, यहाँ हेडिंग डाल देंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। तो ये हमारा 5वें का तीसरा कंप्लीट हो जाता है। उसको देखिए 5वें का चौथा क्या कह रहा है कि एक्सेसरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसको हम जो है बुक में कॉपी में लिखे हैं। देखिए ये है, एक्सेसरीज या सहायक उपकरण वे विंडोज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और इनमें कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, स्टिकी नोट्स, साउंड रिकॉर्डर जैसे उपयोगिता प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा ये 5वें का
चौथा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए 5वें का 5वां क्या कह रहा है कि डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटकों के बारे में बताइए। तो इसका आंसर भी हम कॉपी में देख लेते हैं। डेस्कटॉप के 3 मुख्य घटक हैं, सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सभी गणनाएं करता है। मॉनिटर एक डिस्प्ले स्क्रीन है जिस पर ग्राफिकल आउटपुट दिखाई देता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा टाइप करने और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमारा 5वें का 5वां भी कंप्लीट हो जाता है और हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले के वीडियो में चैप्टर नंबर 2 तक हमने कवर कर लिया। इस वीडियो के अंतर्गत 3 का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि चैप्टर का नाम है आओ चित्रकारी करें। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।